जय भोलेनाथ। प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी और ज़रूरी बातें लेकर आई हूँ जिससे हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए, उससे नकारात्मकता बढ़ती है। अभी श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले ही हमें हमारे घर में यह शुद्धता कर लेनी चाहिए जिससे नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मकता आए, माँ लक्ष्मी का वास हो और लक्ष्मी जी जाएं। इस तरीके से हमें हमारे घर को व्यवस्थित करना है क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। इसमें भगवान श्री हरि नारायण देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने तक यानी देव उत्थानी एकादशी तक शयन निद्रा में हैं और पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंप के गए हैं। अब 4 महीने तक भगवान भोलेनाथ ही पृथ्वी का पालन पोषण करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में हम भक्तों पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है और श्रावण मास में हमें कौन सी पूजा करनी है, किस तरह से करनी है और श्रावण मास का क्या महात्म्य है, यह सारा चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर के सामने, मेन गेट के सामने अगर पानी इकट्ठा है, कीचड़ है, तो उसे आप तुरंत हटा दें क्योंकि इससे नकारात्मकता और बीमारी आती है। घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और अलक्ष्मी आकर हमारे घर में बैठ जाती है। घर में हमेशा कलेश बना रहता है, साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इसलिए मेन गेट के सामने कीचड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके मेन गेट के सामने कोई गड्ढा है, कीचड़ है, तो इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और जिससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है, घर में दरिद्रता का वास होता है। तो आप जहाँ तक हो सके घर के सामने से कीचड़ हटाएं और घर के मेन गेट के सामने हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। मेन गेट जितना अच्छा स्वच्छ होगा तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर पर प्रसन्न रहेगी और हमारे घर में वास करेगी। इसीलिए पहले के ज़माने में सबसे पहले राह बुहारना यानी मेन गेट को साफ किया जाता था, फिर उस पर जल का छिड़काव किया जाता था। उसके बाद घर के अंदर की सारी साफ सफाई की जाती थी क्योंकि माँ लक्ष्मी सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हर घर के दरवाजे पे पहुंचती है। जिसका घर स्वच्छ और साफ दिखाई देता है, माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा रहती है। दूसरा उपाय है कि घर के सामने कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे रिश्तों में सूलता आ जाती है और घर में बीमारियों का वास हो जाता है, बीमारियां पनपने लगती हैं। कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता और फल नहीं लगते, इसलिए घर के आसपास इसे नहीं लगाना चाहिए। मेन गेट के सामने तो कभी भी भूलकर हमें कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर के मेन गेट के सामने आप तुलसी मैया का पौधा लगा सकते हैं और हरे भरे खुशबू वाले पौधे लगा सकते हैं जिससे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी। इससे घर के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य कुशल रहेगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय है कि घर के आसपास ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिससे दूध या चिपचिपा पदार्थ निकलता हो। इससे भी घर में हमेशा नकारात्मकता और कलेश बना रहता है। घर के मेन गेट के सामने घने पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि घने पौधे लगाने से सूर्य की रोशनी जब सूर्य उदय होता है तो हमारे घर पे नहीं गिरती और इससे हमारे घर में नकारात्मकता आती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर पर सूर्य उदय होते हुए छाया है वह घर पे नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि छाया कई तरह की होती है, तो वो किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन घर के मेन गेट, अगर आपका मेन पूर्व दिशा में है तो आप उस मेन गेट के सामने घने पौधे नहीं लगाएं, थोड़ी दूरी पर आपको पौधे लगाने चाहिए। घर के मेन गेट के सामने कभी भी बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर या बिजली का खंभा होगा या कोई इलेक्ट्रिक सामान या बिजली की वस्तुएं होंगी तो हमारे घर में हमेशा राहु का वास होगा और माँ लक्ष्मी हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारे घर के सामने कभी भी खंभा नहीं होना चाहिए।
पांचवा उपाय है कि मेन गेट के सामने कभी भी कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। कई लोग कचरा डालने के लिए आसानी से उस तक पहुंचने के लिए मेन गेट के सामने ही डस्टबिन रख देते हैं। इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होती है, क्योंकि जब वो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर में आना चाहती है उस समय हमारे घर के सामने कचरे का डिब्बा देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं। और जब मेन गेट के सामने कचरे का डिब्बा रहेगा तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और व्यक्ति कंगाल हो जाता है। छठा उपाय है कि घर के मेन गेट के सामने ऊपर चढ़ने वाली बेल नहीं लगानी चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है तथा रोगों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। इसलिए मेन गेट के सामने छोटे पौधे ही लगाने चाहिए, खुशबूदार पौधे लगाने चाहिए, ऊपर बेल चढ़ती हुई नहीं लगानी चाहिए। सातवां उपाय है कि अगर बाहर की मेन सड़क हमारे मेन गेट से ऊंची होगी तो हमारे घर में हमेशा कष्ट बना रहेगा, रोग बने रहेंगे और दरिद्रता का वास होगा। इसलिए मेन गेट हमेशा सड़क से ऊंचा होना चाहिए, ना कि सड़क हमारे मेन गेट से ऊंची होनी चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमारे मेन गेट को हमें सड़क से ऊंचा बनाना चाहिए। आठवां उपाय है कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर कभी भी मेन गेट के बाहर नहीं लगानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वे मानती हैं कि अगर इसने मुझे घर के बाहर निकाल दिया है इसका मतलब कि मेरी इसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा घर के अंदर या अलमीरा के अंदर ही करनी चाहिए, ना कि हमें घर के बाहर माँ की प्रदर्शन करके फोटो लगानी चाहिए। हमेशा माँ को छुपा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। नौवां उपाय है कि घर के मेन गेट पर चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए। प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बनती है। इसलिए हमें व्यवस्थित करके मेन गेट के साइड में एक तरफ चप्पल निकालनी चाहिए, ना कि हमें मेन गेट के चारों तरफ फैलाकर चप्पल रखनी चाहिए। 10वां उपाय है कि अगर आप केले के पत्ते की बंधनवार बना करके हमेशा आप मेन गेट पर लगाते हैं तो इससे भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और हमेशा हमारे घर में वास करती हैं। हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है और माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हमें मिलती है। इसलिए गेंदे के फूल, केले के पत्ते मिलाकर बंधनवार बनानी चाहिए, या अशोक के पत्ते या गेंदे के फूल मिलाकर के बंधनवार बना करके हमें हमेशा हमारे मेन गेट पर लगानी चाहिए। जब वो सूख जाए तो दूसरी बंधनवार टांगनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे घर पे ये जरूर करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा, दूसरों की बुरी दृष्टि हमेशा हमारे घर से बाहर रहती है। इसीलिए दीपावली वगैरह पर हम विशेष तौर से बंधनवार बना करके माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और ये शुभ फल देने वाला होता है। 11वां उपाय है कि हमें घर के मेन गेट पर छोटी छोटी घंटियां अवश्य लगानी चाहिए, जिसे विंड चाइम भी कहते हैं। इससे लगाने से जो उनकी मधुर ध्वनि हमारे घर के अंदर आती है तो वो नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और सकारात्मक हवा हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए आप छोटी छोटी घंटियां या विंड चाइम अवश्य लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 12वां उपाय है शाम के समय कभी भी घर की महिला को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। दहलीज पर बैठने से हमें शोक समाचार प्राप्त होते हैं। सूर्यास्त के समय या शाम के समय घर की चौखट पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो कभी भी चौखट पर बैठ करके हमें कुछ भी खाना पीना या नहीं बैठना चाहिए, लेकिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय तो विशेष तौर से कभी भी हमें चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर घर की महिला ऐसा करती हैं तो उन्हें अशुभ समाचार प्राप्त होता है, किसी प्रियजनों की मृत्यु का संकेत भी मिल सकता है। इसलिए आप ऐसा कभी ना करें। चौखट पे कभी नहीं बैठना चाहिए, दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए। मेन गेट की दहलीज पर विशेष तौर से कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार सावन से पहले अगर आपके घर के सामने ऐसी ऐसी नकारात्मकता है तो आप उसे हटा सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर असीम अनुकंपा बनाए और माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न हो और घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन चीज़ों को हटा करके माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में अवश्य करें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। जय भोलेनाथ।